नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने अध्याय फर्स्ट में संख्या पद्धति पढ़ी थी, संख्या पद्धति को देखा था। संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने अलग अलग टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले हमने संख्या के बारे में पढ़ा था, संख्या क्या होती है, किस प्रकार की होती है। उसके बाद में हमने इकाई का अंक पढ़ा था, इकाई का अंक किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है, किस तरह से उसका इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था विभाजिता का नियम देखा था। विभाजिता का नियम में हमने उसको अलग अलग भाग करके पढ़ लिया था। 2 का नियम क्या है, 4 का, 8 का, 6 का, 7 का, 9 का, सभी का नियम हमने पढ़ लिया था। हमने चैप्टर बड़ा निकलेगा इसलिए हमने उसको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह से भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। तो भाग 9 तक हमने पढ़ लिया था। अब पारी आती है हमारे पास भाग 10 की। अगला टॉपिक रहेगा अपना भाग 10। और भाग 10 के अंतर्गत हमारे पास टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान दोनों चीजें हम एक साथ पढ़ लेते हैं। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान सरल टॉपिक है दोनों। एक टॉपिक है स्थानीय मान का, दूसरा टॉपिक है अपने पास जातीय मान का। जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है आपको पता होगा, वो सरल है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सितंबर में प्राथमिक स्कूल के जो टीचर हैं उनकी भर्ती होना है। और जो लोग प्राथमिक स्कूल टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो जी जान से पूरी कोशिश करना चाहिए। लेकिन माहौल देख के तो ऐसा लगता है कि बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं है। जो नहीं पढ़ते वो जाए बाहर में, लेकिन जिसको सीखना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। कभी कभी ऐसे शब्द जरूर निकलते हैं मेरे मुंह से कि कभी ज़्यादा ही माइंड अपसेट हो जाता है कि बच्चों के लिए पढ़ाने वाले कितना कुछ करते लेकिन बच्चे खुद अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे। तो उसके बाद भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, चाहे कांस्टेबल की हो, एमपीएसआई की हो, अन्य वैकेंसियां बहुत सारी निकलने वाली है। पीईबी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और वैसे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो वैकेंसियां तो निकलेगी ही, सरकारी नौकरियां तो निकलेगी ही। इतना दिमाग तो हमारे पास होना चाहिए। वैकेंसियां कब निकलती है, जब चुनाव आता है। क्लियर बात है, आगे कहीं सोचने की जरूरत नहीं। तो स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई नंबर है अपने पास में संख्या, एग्जाम्पल फर्स्ट में जैसे किसी भी संख्या 5 का स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर 5। सब जिसका स्थानीय मान पूछा है वह संख्या लिखेंगे। उसके बाद इधर से इकाई की ओर से कितने अंक है, तो इकाई के अंक, इकाई की ओर से 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा देंगे। जितने जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उस संख्या के बाद इकाई की ओर कितने अंक है, उन जितने अंक है उन अंकों के बराबर 0 बढ़ा देंगे। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान
कितना हो जाएगा, 3 लिखा, 3 के बाद कितने कितने अंक है, 2 जीरो। 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएंगे, 8 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 8 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4, 4 के बाद कितने अंक है, 1 जीरो बढ़ जाएगा। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6। क्लियर बात है, स्थानीय मान किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए तो निकाल लेंगे इस तरह से। चलिए, तो ये है स्थानीय मान, समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा दिए जाते हैं, यह है इसकी परिभाषा। वैसे भी इसको मौखिक याद रख लेना, छोटा सा टॉपिक है, हालांकि नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखना जरूर, लेकिन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जातीय मान, जातीय मान में एक एग्जांपल देख लें हम, संख्या कोई सा भी एग्जांपल, आठ का जातीय मान, 8 का जातीय मान बराबर 8, 3 का जातीय मान बराबर 3, 6 का जातीय मान बराबर 6, 5 का जातीय मान बराबर 5। जातीय मान में किसी भी संख्या में किसी एक अंक का या किसी एक संख्या का जातीय मान पूछा जाता है तो उस संख्या का जातीय मान वो खुद होता है, स्वयं का जो मान है वो होता है। इसकी तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहो तो जातीय मान पॉइंटर डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे किसी भी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है। क्या परिभाषा, किसी भी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में मैंने जो परिभाषा बोली वो परिभाषा हो जाएगी जातीय मान की। उसके बाद में जैसे संख्या में 8, ये 8 है, 8 का जातीय मान खुद का मान बोला, मतलब ये खुद का मान 8 है। 3 का खुद का मान कितना है, 3। 6 में 6 का खुद का मान यानी कि स्वयं का मान कितना है, 6। 5 में 5 का स्वयं का मान कितना है, 5। तो ये हो गया इसका जातीय मान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आएंगे, जातीय मान और स्थानीय मान के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनके आधार पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करता हूं मैं। तो थोड़ा सा फास्ट समझने की कोशिश करना चाहिए और फास्ट चलना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फिर प्रश्न बताता हूँ।
चलिए उतार लिया होगा आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इनके आधार पे ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उतार लिया होगा। इनके आधार पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करें हम। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई सी भी संख्या दी हुई रहेगी आपके पास और फिर आपको पूछा जाएगा उसमें, जैसे संख्या 9,83,000 अरे यार 98,350 में 9 के स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा या होगा, क्या होगा, ये प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आएगा, क्या आएगा, कोई संख्या दे दी जाएगी, उसमें से किसी एक संख्या का स्थानीय मान पूछा जाएगा और दूसरी संख्या का जातीय मान पूछा जाएगा। उसके बाद में या तो उनका अंतर पूछा जाएगा या फिर उनका योग पूछा जाएगा। अंतर यानी कि माइनस करना है, योग यानी कि प्लस करना है। क्या बोला, अंतर यानी कि घटाना, अंतर यानी कि घटाना, माइनस करना है। योग बोले तो जोड़ना, प्लस करना है। योग बोले तो जोड़ना है, प्लस। ये दो बातें याद रखना। जैसे अभी 9 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, उसमें अंतर पूछा है, तो अपने को पता है कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं 9 का स्थानीय मान करने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा वो लिखते हैं। जैसे 9 का स्थानीय मान 9 के स्थानीय मान के लिए 9 लिखेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा दिया। फिर बाद में 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान कितना होगा, 5। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा 9,000 9,000 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9,800 9,995 कितना बचेगा 10 में से क्या बचेगा, ये 0 है, इधर सुधार लेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 90, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक 9, दूसरा 9 और ये है 89। ये आ जाएगा इसका अंतर। 1 0 1 9 ये वाला, 1 9 ये वाला, 1 9 यहाँ से, और यहाँ पे कितना बचेगा, इसने उधार दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 8, यानी कि 89,995। ये अपना रहेगा उत्तर। जोड़ना घटाना सबको आता होगा, जो प्रश्न में बोला गया वही किया हमने। 9 का स्थानीय मान लिखा, 5 का जातीय मान लिखा और उसको घटा दिया, तो 90,000 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 89,995 बचेगा।
क्लियर बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो उदाहरण और देखें हम, उसके बाद में इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। यही प्रश्न जो अभी दिया था, उसी प्रश्न में अगर इनके स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछा जाता, प्रश्न बना देते हम कितना 98,350 में 9 के प्रश्न आप बना सकते हैं। 9 के स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का योग होगा। ये प्रश्न बना दिया मैंने फिर से, दूसरा वाला 98,350 में 9 का स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का योग होगा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, 9 का स्थानीय मान लिखेंगे, ये 9 का स्थानीय मान, 5 का जातीय मान कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा 30 और ये 5, 90,005 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है इतना कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, योग क्या होता है और अंतर क्या होता है। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपको इन सवालों के आधार पे कोई से भी सवाल आप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कुछ सवाल अगर RS अग्रवाल में हो तो इस आधार पे। चल, इसमें कुछ सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल है 8,600 नहीं 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान और तथा जातीय मान में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। ये RS अग्रवाल का प्रश्न है। फिर RS अग्रवाल में अगला प्रश्न है 6, 8, 9, 2, 3, 5 में 9 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। नौ व 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो ये दो प्रश्न है, पहले मैं इसको कर देता हूं। किसका या क्या पूछा है, दोनों के दोनों स्थानीय मान पूछा है। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 कहाँ पे, ये 1 2 3 0 1 2 3 0, और फिर क्या पूछा 3 का स्थानीय मान, यानी कि 3 के बाद कितने नंबर 1, तो इनका अंतर, तो 0 में से 0, 10 में से जाएगा तो इधर कितना बचेगा 9, और इधर कितना बचेगा, ये आ जाएगा अपने पास आंसर।
ठीक क्लियर बात। इस संख्या में 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछा, तो इसका स्थानीय मान लिखना है, इसका स्थानीय मान लिखना और उसको घटा देना है। फिर इधर चले हम, इसमें 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर, तो 7 ये रहा, तो इसको भी हल करेंगे तो वही करेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान कैसे लिखा जाता है। तो इस संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7 के बाद कितने नंबर है 3, तो 3 जीरो बढ़ा दिए, और 7 का स्थानीय मान ये लिखा हमने, जातीय मान कितना होगा इसका 7, तो इसको घटेगा तो कितना होगा 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे कितना जाएगा 6, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। ये आर.एस. अग्रवाल के सवाल थे 2। इन सवालों के आधार पे आप किसी भी प्रकार का सवाल कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो स्थानीय मान और जातीय मान यहीं पे समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्थानीय मान जातीय मान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। और अगला टॉपिक लेकर हम बहुत ही जल्दी अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पुराने वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बना लीजिए। तैयारी पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तैयारी हो जाना चाहिए। वैकेंसी कब निकलेगी उसके बाद तैयारी करने बैठेंगे तो लाइफ में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको अपने आप को इतना तैयार करना पड़ेगा कि कभी भी वैकेंसी आ जाए हम तैयार है, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वैकेंसी का इंतजार करते हैं कब वैकेंसी निकलेगी उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। ये बेवकूफ़ी वाला काम है, इसलिए ऐसा काम ना करें, बेहतर से बेहतर काम करें। धन्यवाद।